अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस। कल 21 जून को बर्गनस्टॉक स्विट्ज़रलैंड में ल्यूक लुक्रीन समिट शुरू हुआ, जो कि इस्लामाबाद मेमोरेंडम के एमओयू के फ्रेमवर्क की मुनासबत से ऑर्गेनाइज़ किया गया। इस तमाम चीज़ को अगर मैं सम अप करूँ तो कल 16 घंटे की कॉन्स्टेंट बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन के बाद 4 से 5 बहुत अहम चीज़ों पर इत्तफाक किया गया है, जिसके हवाले से ईरान की फ़ॉरेन मिनिस्ट्री ने भी प्रेस टीवी पे, जो कि ईरान की ऑफिशियल स्टेट ब्रॉडकास्टर हैं, वहाँ पे इंफॉर्मेशन को वाज़ेह किया है। नंबर वन, इस नेगोशिएशंस में एक सीसीयू यानी कॉन्फ्लिक्ट कंट्रोल यूनिट को इस्टेब्लिश किया जा रहा है, जो कि मिडिल ईस्ट की फ्रंट लाइंस को स्टेबलाइज करेगा। सेकेंडली, एक हॉटलाइन कम्युनिकेशन तैयार की जा रही है, जो कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में मसाइल का सामना हो तो इसके ज़रिए कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश किया जा सकता है ईरान के साथ। नंबर थ्री, ईरान की न्यूक्लियर फाइल के लिए एक वर्किंग ग्रुप तैयार किया जा रहा है, जो कि फ़ौरन अपना काम शुरू कर देगा जैसे ही एमओयू का क्लॉज 13 या पॉइंट 13 जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जो एमओयू का क्लॉज 13 या पॉइंट 13 है वो तमाम फ्रंट्स पे सीज़ फायर के हवाले से है। ऑब्वियसली लेबनान के अंदर इस टाइम पे इसराइल की वजह से एक क्लॉज अप्लाई नहीं हो पा रहा, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अभी तक बाकी है। और इसके बाद चौथा पॉइंट कि ईरान के इकोनॉमिक एसेट्स की बहाली, जो कि शायद 1979 से ईरान के अकाउंट जो है वेस्ट की जानिब से फ्रीज़ किए गए हुए हैं। और लास्टली, ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस आए थे उनका ख़ात्मा जो है अभी के लिए यूएस की जानिब से उस हवाले से डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, जिसके नतीजे में 60 दिन तक ईरान अपने ऑयल और गैस और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स को बगैर किसी सैंक्शंस के दुनिया को बेच सकता है और लॉन्गर रन में इसको ख़त्म भी किया जाएगा। बट लास्ट 16 आवर्स में इन 5 चीज़ों पर डेवलपमेंट्स हुई हैं। इस समिट के हवाले से काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी थी, जैसे इसमें एमओयू साइन किया जा सकता है। ओरिजिनली जो है यही प्लान था, लेकिन एग्रीमेंट से पहले पहले ही वर्चुअली तमाम फरीकैन ने जो है इस हवाले से साइन कर दिए थे। तो इस समिट के अंदर टेक्निकल डिटेल्स को मज़ीद स्पेसिफाई करने के लिए इस समिट को ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा था। और दूसरा, कल एक बहुत अहम या एक वायरल वीडियो आप कह सकते हैं उस समिट के हवाले से, जिसमें खबर फैलाई जा रही थी कि ईरानियन डेलीगेशन की जानिब से समिट से जाया जा रहा है। लेकिन आई बिलीव उनकी जानिब से ये कन्वे किया जा रहा था कि एक दिन पहले ही जो डोनाल्ड ट्रम्प ने फॉक्स न्यूज़ पे इंटरव्यू दिया था, जिसमें उनकी जानिब से थ्रेट किया गया था कि अगर वो चाहें तो ईरान का स्विट्ज़रलैंड में जो डेलीगेशन आया है वो भी वापस नहीं जा पाएगा, और ईरान की एग्जिस्टेंस के बारे में भी उन्होंने बात की थी। तो इनिशियली जो तमाम फ़ोटो ऑप्स के हवाले से प्रिपरेशंस की गई थी, और अगेन इसकी फ़ोटो ऑप्स की भी बहुत अहमियत है क्योंकि दोनों यूएस और ईरान के दरमियान डायरेक्ट कांटेक्ट कई दहाइयों से नहीं हो पाया था, तो इसकी यकीनन बहुत अहमियत है। लेकिन उस हवाले से जो है ईरान की जानिब से ये मैसेज स्पेसिफाई किया गया था कि हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, बट उसके बावजूद जो है टेक्निकल डिटेल्स पे कम्युनिकेशन या मीटिंग जारी रही, और आने वाले दिनों में भी ये टेक्निकल डिटेल्स जो हैं स्विट्ज़रलैंड के अंदर जारी रहेंगी। मीनवाइल ऐसा भी बताया जा रहा है कि कल ईरान की सदर की जानिब से एक दिन का पाकिस्तान का दौरा किया जाएगा, जो कि इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट कही जा रही है। लेट्स सी इस पे क्या अपडेट्स निकल के सामने आती हैं। लेकिन इस तमाम चीज़ का एक और एडवांटेज शायद पाकिस्तान को देखने को मिल रहा है, और वो ये कि पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन, जो कि ईरान पे सैंक्शंस की वजह से बहुत अरसे से मसले में पड़ी हुई थी, ये प्रोजेक्ट अब दोबारा रिवाइवल की जानिब शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। 781 किलोमीटर का प्रोजेक्ट, जिसकी कॉस्ट जो है तकरीबन $1.2 बिलियन के करीब बताई जा रही है। अगर ये डील कंप्लीट होती है तो इसके बहुत से फ़ायदे पाकिस्तान को देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले तो एनर्जी कॉस्ट के अंदर बहुत सिग्निफिकेंट रिडक्शन पाकिस्तान को देखने को मिल सकती है कंपेयर टू जो एलएनजी पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, उसके मुकाबले में पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर सेकेंडली, बलूचिस्तान के बहुत से इलाकों की डेवलपमेंट में ये बहुत अहम हो सकती है। तीसरा, एक सिक्योरिटी ये पैदा करता है क्योंकि पाकिस्तान को ग्लोबल एलएनजी की प्राइस पे उस तरह से डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। इस हवाले में एक तरह से आपको कांस्टेंट डिलीवरी भी मिलती रहेगी, और जो सिक्योरिटी ईरान की जानिब से प्रोवाइड की जा रही है वो भी पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। सो लेट्स होप इस हवाले से भी हमें जल्द ही डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। लास्टली, हम ईरान की बात कर ही रहे हैं तो जून 20 को डिफेंस सिक्योरिटी एशिया ने रिपोर्ट किया है कि ईरानी न्यूज़पेपर इंतखाब ने अननेम्ड डिफेंस सोर्सेज को साइट करते हुए कहा है कि तेहरान की जानिब से रिटायर्ड J-10B एयरफ्रेम्स जो हैं वो इवेल्युएट किए जा रहे हैं। यूज्ड में या जो रीफर्बिश्ड J-10B फायर जेट हैं, अप्रॉक्सीमेटली 20 से 35 मिलियन के दरमियान उनकी प्राइस होगी, उनको जो है तेहरान की जानिब से ख़रीदा जा सकता है। इस चीज़ का हमें आइडिया है कि ईरान की जानिब से जो है Su-35 फायर जेट रशिया से ख़रीदे जाने के हवाले से डील साइन की गई थी, लेकिन वो डील जो है अभी किसी किस्म के मसाइल का शिकार है। ऑब्वियसली रशिया भी जो है वो अपने मसाइल में फंसा हुआ है, तो उनकी प्रोडक्शन भी उस तरह से काम नहीं कर पा रही है। मे बी उसी नतीजे में जो है ईरान की जानिब से एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन को देखा जा रहा है।
और इस हवाले से J-10 फाइटर जेट के हवाले से पहले भी हमें न्यूज़ देखने को मिली है। इनफैक्ट अगस्त 2025 के अंदर ये रिपोर्ट किया गया था कि ईरान की जानिब से 40 J-10C फाइटर जेट खरीदे जाने के हवाले से किसी किस्म का इंटरेस्ट शो किया जा सकता है। ऑब्वियसली अगर हम J-10B को कंपेयर टू J-10C फाइटर जेट के कंपेयर करेंगे तो J-10B पहले सर्विस में आया था। इसके अंदर ऑब्वियसली J-10A के मुकाबले में काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स आई हुई हैं। इसके अंदर DSI इनलेट है, IRST, थ्रस्ट वेक्टरिंग कुछ यूनिट्स के अंदर है। ग़ालिबन जो यूनिट जो है ईरान की जानिब से खरीदे जाएंगे उनके अंदर थ्रस्ट फैक्टरिंग हो सकती है, लेकिन कंपेयर टू J-10C फाइटर जेट के जिसके अंदर एसा रेडार मौजूद है और भी बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ मौजूद हैं, तो कंपेरेटिवली उस मुकाबले में J-10B फाइटर जेट जो है शायद उस तरह से परफॉर्मेंस ना दे पाए जो कि J-10C की जानिब से दी जा सकती है। बट कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग फ्लीट जो कि इस टाइम पे ईरान के पास मौजूद है, ईरान के पास टाइम पे F-14 टॉमकैट्स हैं, F-4 फैंटम्स हैं, MiG-29 और SU-24 फाइटर जेट्स भी उनके पास मौजूद हैं। तो उनके कंपैरिजन में ऑब्वियसली J-10B फाइटर जेट जो है एक बहुत अहम इम्प्रूवमेंट कही जा सकती है। और इस बात में कोई शक नहीं है कि ईरान की एयरफोर्स जो है अभी बहुत ज़्यादा आउटडेटेड या ऑब्सोलीट कही जा सकती है और उनको अपनी एयरफोर्स को मजबूत बनाने के लिए नए फाइटर जेट्स को इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो इस मामले में ऑब्वियसली उनको अर्जेंसी दिखाने की ज़रूरत है। वी डोंट नो कि SU-35 की डिलीवरी जो है वो कब तक मुमकिन हो पाएगी, ख़ासतौर पे रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो जंग है अभी तक जो है मौजूदा टाइम्स में उसके ख़त्म होने के कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे, स्पेशली कंसिडरिंग जो लास्ट कुछ दिनों में हमने देखा है कि यूक्रेन की जानिब से रशिया पे काफ़ी ज़्यादा हमले किए गए हैं और रशिया ने वापस जो है अभी रिसेंटली यूक्रेन पे हमले किए हैं। तो ये तमाम चीज़ जो है अभी ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आ रही। उसके नतीजे में SU-35 की सप्लाईज ईरान को कब होती हैं ये हमें देखना पड़ेगा। बट बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट की जो टेक्निकल डिटेल्स के हवाले से मीटिंग है वो इस हफ्ते जारी रहेगी। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है वो स्विट्ज़रलैंड से वापस पाकिस्तान आ रहे हैं और कल मंगल को जो है ईरान के प्रेसिडेंट की जानिब से पाकिस्तान का विज़िट किया जा सकता है। लेट्स होप कि इसी विज़िट के अंदर पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो है पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन के हवाले से किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगी। ऑल्दो जनरली जो कंसेंसस बताया जा रहा है वो ये कि ईरान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान का इस दौरे के अंदर जो पाकिस्तान ने एज ए नेगोशिएटर अपने रोल सर अंजाम दिए हैं उस हवाले से शुक्रिया अदा करने के लिए आ रहे हैं। बट लेट्स सी इस हवाले से क्या डेवलपमेंट निकल कर सामने आती है।